हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं मनी मेंटर्स में एक नए टॉपिक को लेकर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हर एक व्यक्ति को आईटीआर क्यों भरना चाहिए। तो आईटीआर भरने से कई सारे फ़ायदे हैं, इसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आईटीआर के बारे में कुछ लोगों का धारणा है कि अरे छोड़ो यार, आईटीआर नहीं भरने से क्या नुकसान है। तो मैं आपको फ़ायदे गिनाऊंगा, उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि किन किन लोगों के लिए भरना अनिवार्य है। जैसे आईटीआर तब भरा जाता है जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। अभी चूंकि नए साल आ गए हैं, लेकिन फाइनेंशियल ईयर अगर देखें तो वो 31 मार्च 2026 को खत्म होगा। तो इसके बाद आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आईटीआर उन लोगों के लिए फाइल करना अनिवार्य हो जाता है जिसकी इनकम 4 लाख से ऊपर है। ये वैसे केस में उन लोगों के लिए भी अनिवार्य हो जाता है जिसका इनकम 4 लाख से कम है, जैसे कि अगर उसने लॉटरी में इनकम किया है या क्रिप्टो में किया है या किसी प्रकार का गेमिंग इनकम है या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन उसका काफ़ी ज़्यादा हो रखा है, तो ऐसे लोगों के लिए आईटीआर भरना जरूरी हो जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि आईटीआर भरने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ऐसे तो फ़ायदे काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैं आपको मोटा मोटी ऐसे 10 फ़ायदे गिनाऊंगा जो हर किसी को ज़रूरत पड़ सकती है। इसमें पहला जो है वो है लोन। अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं हर साल, तो आपको बैंक आसानी से लोन दे देती है। दूसरा है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड कंपनियां जो है, अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो क्रेडिट कार्ड कंपनी जो है वो क्रेडिट कार्ड भी आसानी से आपको दे देती है। तीसरा है बड़े कंट्री का वीज़ा। यानी कि अगर आप किसी बड़े कंट्री में जाना चाहते हैं तो वहाँ का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास जो आईटीआर है वो फाइल किया हुआ होना अनिवार्य है, कि होना चाहिए। तो अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको बड़े कंट्री का जो है वीज़ा आसानी से मिल जाएगा। चौथा है बिग इंश्योरेंस। अगर आप जैसे करोड़ों का इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आईटीआर फाइल होना अनिवार्य है। पाँचवा जो है, ऐसी बहुत सारी स्कीम है जिसमें जो सरकारी सुविधाएं देती है उसमें मतलब आईटीआर फाइल किया होना अनिवार्य होता है। जैसे कि आप अगर ईडब्ल्यूएस देखते हैं तो इस पे इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। तो जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो वो जो आपका आईटीआर सर्टिफिकेट होता है वो आप यहाँ पे प्रूफ के तौर पे दिखा सकते हैं। छठा जो है वो आप एड्रेस प्रूफ के तौर पे भी उसको दिखा सकते हैं, आईटीआर का जो सर्टिफिकेट होता है। सातवां जो है वो है, अगर आप बैंक में एफडी करते हैं और अगर आपका इंटरेस्ट जो है 50,000 रुपया से ऊपर आता है तो बैंक आपका टीडीएस काट लेता है। तो ऐसे में क्या है कि जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो उसमें आप उसको रिटर्न लेने के लिए टीडीएस में जो पैसा आपका कटा है उसके लिए आपको आईटीआर भरना ज़रूरी होता है। आठवां जो है वो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन जो होते हैं आपके, वो जस्टिफाई हो जाते हैं। और नौवां जो है, अगर आप बिजनेस में या शेयर मार्केट में कोई लॉस हुआ है तो उसको आईटीआर फाइल करते हैं तो जब नेक्स्ट आने वाले समय में आप प्रॉफिट करते हैं तो उसको उसमें एडजस्ट करके आपका लॉस को रिकवर किया जा सकता है। और 10वां जो है वो है टीडीएस को लेकर, जिसका वीडियो मैंने कल आपको दिया था कि अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो 20 लाख से ऊपर पे आपको 2% टीडीएस कटेगा, 1 करोड़ से ऊपर पे 5% टीडीएस कटेगा। और अगर आप लगातार पिछले 3 साल का आईटीआर फाइल किए हैं तो 1 करोड़ रुपया तक अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं कटेगा। और अगर 1 करोड़ से ऊपर का कैश विड्रॉ करते हैं तो आपको 2% का टीडीएस कटेगा। तो ये मोटा मोटी 10 फायदे थे आईटीआर फाइल करने के। तो हम तो सभी व्यक्ति से कहेंगे कि अगर आपकी इनकम 4 लाख से ऊपर नहीं भी है तो भी आप आईटीआर फाइल कर दीजिए। इससे क्या है कि आप सेफ रहते हैं। सेफ रहते हैं इन द सेंस कि इनकम टैक्स की नोटिस नहीं आती है, किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं होता है, कभी कोई लोन का ज़रूरत होता है तो आसानी से मिल जाता है। और ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं और लोगों के पास शेयर कर सकते हैं जिससे उन्हें भी इस तरह की जानकारी मिल सके।